स्वागत है आप सभी का शिव पुराण के एक नए अध्याय में। आज हम शुरू करेंगे कथा 13। हमने देखा कि कैसे माता सती ने दक्ष प्रजापति के घर पर अवतार ग्रहण किया। इसके पश्चात जो उन्होंने शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप किया, उसके बारे में आज हम देखेंगे आज की शिव पुराण की कथा में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और नारद जी वहां पहुंचे। सती ने उन दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी दी और उनकी स्तुति की। उन दोनों ने सती की नम्रता देखकर और सेवा देखकर उन्हें ये वरदान दिया कि जिसकी महिमा अपार है तथा जिसकी हम और विष्णु जी सेवा करते हैं और जो किसी दूसरी स्त्री को न चाहते हुए उसे परम पुरुष हो, ऐसा ही परम पुरुष आपका पति होगा। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष से कहा, हे दक्ष, हम धन्य हो, तुम्हारे घर में जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुमको यही उचित है कि मोह रहित होकर कन्या का विवाह कर दो शिव के साथ। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने स्थान की ओर लौट गए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हो गई है तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती है, इसलिए अब मुझे यही उचित है कि जिस प्रकार शिव जी उसको स्वीकार करें, ऐसा ही उपाय मुझे करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन दक्ष के हृदय में कोई भी बात नहीं समझ आई। तब सती ने सोचा कि मैं शिव जी का तप करके शिव भक्ति में लीन हो जाती हूँ, लेकिन लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वो इस बात को प्रकट नहीं कर पाई। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से ये पूरी इच्छा प्रकट करते हुए कहा, यदि माता आपकी आज्ञा हो तो मैं वन जाकर शिव जी की तपस्या कर लूँ, क्योंकि बिना तपस्या किए तो वो मुझसे विवाह ही नहीं करेंगे और बिना विवाह के तो मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। इसलिए हे माता, यदि आप चाहो तो आप पिताजी से बात कर लो इस बारे में और मुझे आज्ञा दिलवा दो। माता ने सती की बात सुनकर दक्ष को बुलाया तथा सती की मनोकामना कहकर सुना दी। उसे सुनकर दक्ष बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार सती जी अपने माता पिता की आज्ञा लेकर अपनी सखियों के साथ हाटकेश वन में पहुंचकर कठिन तपस्या करने लगी। उन्होंने तीनों ऋतुओं में उसी वन में रहकर व्रत का शुभारंभ किया और पूरी तरह से शिव जी की पूजा अर्चना में लीन हो गई। वो कार्तिक में नित्य प्रातः स्नान करती, शिव पूजन करके रात दिन शिव के चरणों में ध्यान लगाए रहती। माघ में स्नान कर शिव जी की पूजा की तथा भीगे हुए वस्त्रों से नदी पर बैठकर तप किया करती और रात्रि में सखियों के साथ जागकर अत्यंत प्रसन्न रहती। उन्होंने फाल्गुन के महीने में 14 को शिव जी की पूजा की तथा उन पर अनेक प्रकार के पुष्प चढ़ाए और रात्रि को जागरण कर चारों पहर उनकी पूजा की। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उन्होंने उन्हें टेसू के पुष्प अर्पित किए। उन्हीं पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। वैशाख सदी तृतीया को शिव जी का पूजन किया तथा उनके सम्मुख नाना प्रकार के पुष्पों से नैवेद्य समर्पित किए। ज्येष्ठ माह के अंत में व्रत रखकर सहस्त्र भटकियों से पुष्पों से शिव जी की पूजा की। अत्यंत पवित्र आषाढ़ मास में पूरे महाव्रत रखकर नाना प्रकार के पुष्पों से शिव जी का पूजन किया। श्रावण की अष्टमी को वस्त्र आदि दान किए। भादों के कृष्ण पक्ष को काम तिथि में सुंदर सुंदर पुष्प और फलों से अच्छी प्रकार से शिव जी की पूजा की। इसी प्रकार चतुर्दशी को पुनः शिव जी का पूजन किया। उसके बाद सती का नंदा व्रत आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। नंदा व्रत खत्म हो जाने के बाद सती ने प्रसन्न होकर लोगों को बहुत दान दिया और वेद के अनुसार अनेक प्रकार के सर्वोत्तम वस्तुएं एकत्रित की और शिव जी का पूजन किया। ब्राह्मणों को शिव स्वरूप जानकर उनकी भी पूजा की। इस प्रकार शिव के प्रेम में मग्न होकर योग धारण से तप किया। श्वास चढ़ाकर जल में बैठ गई। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने वहां जाकर देखा कि सती सिद्धों और अमरगणों की भांति बैठी हुई है और वहां के संपूर्ण जीवों में कोई भी द्वेष भाव नहीं है, यहाँ तक कि सिंह और गौ एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवधारी शत्रुता त्याग कर वहाँ प्रेम पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी वहाँ की ऐसी दशा देखकर सती की स्तुति करने के लिए वहीं बैठ गए। उसके बाद कैलाश पर्वत की ओर यह कहते हुए बढ़ने लगे कि सती को शिव जी अंगीकार करें।
उन सब ने वहाँ पर शिव जी की स्तुति की और हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया, हे प्रभु, पहले आपने कहा था कि हम विवाह करके लोक कार्य सिद्ध करेंगे, सो अब वो समय आ गया है, अब आप अपने वचन का पालन करो। शिव जी ये बात सुनकर हंसकर बोले, हम तो योगी हैं, हमारा विवाह भोग से क्या संबंध? हमारा शरीर अवधूत है और हमारी सामग्री भी अशुभ है। हम इसी दशा में बहुत प्रसन्न हैं। देखो, लोग विवाह से अधिक दूसरा कोई आनंद नहीं मानते, लेकिन विवाह तो एक कारागार की तरह है, जैसा कि वेद भी कहते हैं, और ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब तुम वही काम मुझे करने के लिए कह रहे हो। अच्छा ठीक है, फिर भी मैं अपना वचन पूरा करूँगा और विवाह भी करूँगा, लेकिन इसके साथ एक बात अवश्य है, मैं उस प्रकार की स्त्री से विवाह करूँगा। तुमको मेरे लिए उस प्रकार की स्त्री ढूंढनी होगी जो कि ऐसी स्त्री हो जो हमारे तेज को सह सके, वो परम सुंदरी और कीर्ति युक्त हो, और वो मेरी सारी बात माने और पूरी तरह से मेरी सेवा करे। अब शिव जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे प्रभु, आपके योग्य सर्वगुण संपन्न है दक्ष प्रजापति की पुत्री, जो आपके लिए ही महाकठिन तप कर रही है। आप वहां चलकर उनको वरदान दे दो तथा उनसे विवाह कर लो। इतना कहकर जब सब लोग शांत हो गए, तब शिव जी ने हंसकर कहा, तथास्तु। शिव जी के मुख से ये बात सुनकर देव मुनि आदि जय जयकार करने लगे। इस प्रकार सभी विदा हो गए। उधर शिव जी अपने गणों के साथ सती को वर देने के लिए उसी स्वरूप में जिसका सती ध्यान करती रहती थी, सती के पास जा पहुँचे। सती के मन में उस समय वह स्वरूप जिसका कि सती ध्यान कर रही थी लुप्त हो गया। तब चिंतित होकर सती ने अपने नेत्र खोले और अपने सम्मुख उसी स्वरूप को देखकर कहा। सती ने उन्हें पहले तो प्रणाम किया, फिर अपने हृदय में उस स्वरूप का ध्यान कर लज्जा से मस्तक नत कर लिया और आनंद में मग्न होकर शांत बैठ गई। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उस समय सती को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन करना तो बहुत ही कठिन है। शिव जी सती को शांत देखकर बोले, हे दक्ष प्रजापति की पुत्री, हम तुम्हारे तप से बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वर मांग लो। यद्यपि शिव जी सती की मोक्ष को जानते थे, लेकिन फिर भी सती की वचन सुनने की उन्होंने आशा की। फिर भी सती कुछ नहीं बोली और शांति रही। सती का ये भाव देखकर शिव जी को बहुत भला लगा। फिर उन्होंने बोला, मांगो मांगो, विलंब मत करो, तुम्हारी सारी मनोकांक्षाएं पूरी होंगी। इस प्रकार शिव जी के बार बार कहने पर सती जी बोली, हे महाराज, आप अंतर्यामी हैं, आप मेरे मुख से अपनी प्रीति सुनना चाहते हो तथा सांसारिक जीवों की भांति पूछ रहे हो कि मेरी क्या इच्छा है। तो सुनो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति हो जाएं और मेरे साथ विवाह कर लो और मुझे अपने घर में लेकर चलो। शिव जी ने सती की ये बातें सुनी और प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। शिव जी से ऐसा वरदान पाकर सती बहुत प्रसन्न हुई और उनके साथ प्रसन्न होकर वापस अपने घर आ गई। सती की सखियों ने और उनके माता पिता ने सती को बहुत प्रसन्न देखा और सती ने उनको सारी बातें कह सुनाई। उसे सुनकर उनके माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी को ये सारी बात पता चली तो वो भी प्रसन्न होकर शिव जी के पास पहुँचे। वहाँ पर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और निवेदन किया कि मुझे क्या आ गया है महाराज। शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, सती ने हमारी बहुत आराधना की है और हमने उसको वर दिया है, सो इसलिए तुम दक्ष प्रजापति के पास जाओ और यह हमारे विवाह की तैयारी करो। ये बोलकर शिव जी ने उन्हें विदा किया। जो मनुष्य शिव जी और सती के विवाह की इस पवित्र कथा को पाठ करता है अथवा सुनाता है, वह संसार में इच्छित आनंद को प्राप्त करता है और अंत में मुक्ति पाता है। हमने देखा कि कैसे सती ने अत्यंत कठिन तप किया और शिव जी को प्रसन्न किया तथा उन्हीं को पाने का वरदान लिया। उसके आगे की कथा में हम देखेंगे कि उसके बाद कैसे शिव जी और माँ जगदम्बा का विवाह हुआ। तो इसके बाद आगे की कथा सुनेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हमने शिव पुराण की सारी वीडियोस चैनल पर डाल दी है, जिससे कि आप अभी आई बटन में से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।